नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शैलेन। अयोध्या में लंबे संग्राम के बाद अब 5 अगस्त की वो ऐतिहासिक तारीख आने वाली है जब राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास होना है। लेकिन शिलान्यास से पहले ही संतों में किस तरह से तारीख पर तकरार आ गया है। दरअसल शिलान्यास की तारीख के मुहूर्त को लेकर अब संतों में दो अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। दरअसल 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखी जानी है। पीएम मोदी दोपहर 1:15 पर आधारशिला रखेंगे। चांदी की ईंट रखकर मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी जानी है, लेकिन पूजन के वक्त को लेकर संतों और ज्योतिषियों ने आपत्ति जता दी है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इस वक्त को अशुभ बताया है। 5 अगस्त को दक्षिणायन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और शास्त्रों में भाद्रपद मास में गृह और मंदिर आरंभ जैसे कार्य निषिद्ध यानी कि रोके गए हैं। ऐसे में अब यहां पर सवाल उठ रहा कि 5 अगस्त को शिलान्यास का मुहूर्त सही है या नहीं। धार्मिक रीति रिवाजों से जब शिलान्यास की बात की जा रही है तो तारीखों के चयन में क्या इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि जो तारीख जो तिथि निषिद्ध बताई गई है उसी तारीख पर यह शिलान्यास किया जा रहा है। हालांकि काशी विद्वत परिषद भी ये मानती है कि राम अपने आप में सब कुछ है, वही भगवान है, वही ईश्वर हैं, तो उनके कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरह के मुहूर्त की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सब कुछ वैदिक संस्कृति से हो रहा, रीति रिवाजों से हो रहा, तो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए थे। प्रतिनिधि अभिमुक्तानंद ने कहा कि भादो मास में कोई भूमि पूजन नहीं होता। इसके साथ ही किस तरह से यहाँ पर सवाल सामने आए सुनाते हैं आपको। राम मंदिर का शिलान्यास कहाँ हो रहा है? शिलान्यास राम मंदिर का होता तो राम मंदिर धर्म स्थान होता है, वो धर्म मुहूर्त में होता है। ये तो संघ का कार्यालय बन रहा है जी। संघ के कार्यालय के लिए जब चाहे वो मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है उनको, इसीलिए वो अपनी सुविधा देख करके प्रधानमंत्री जब चाह रहे हैं तब आ रहे हैं और अपना शुरू कर रहे हैं। अगर मंदिर बनता तो मुहूर्त में बनता, क्योंकि हिंदुओं का कोई भी काम बिना मुहूर्त के नहीं होता। तो भाई कहाँ मुहूर्त है? मुहूर्त ही नहीं है। भादों में हमारे यहाँ कोई गृहारंभ नहीं होता है। किसी भी ज्योतिषी से पूछ लीजिए। 32 सेकंड का मुहूर्त बता रही है। 32 सेकंड का मुहूर्त 32 सेकंड में क्या कर लोगे? हमारी बाइट अभी तक की बाइट ही 32 सेकंड से ज़्यादा हो चुकी। 32 सेकंड कह करके मुहूर्त बताना ये है ही नहीं। जब महीना ही नहीं बनता है तो आप सेकंड की क्या बात कर रहे हैं? स्थिति में हम ये चाहते हैं कि इसको एक राजनीतिक विषय न बनाया जाए और सबकी सम्मति से शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास करके, और जैसा कि हम पहले से कहते आए हैं, हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है। तो शिलान्यास की तारीख जब तय हो चुकी है तब संतों में मुहूर्त को लेकर तकरार भी सामने आ गया है। राम भक्त इंतजार कर रहे हैं, संत समाज का सपना पूरा होने जा रहा, लेकिन शिलान्यास के मुहूर्त को लेकर अब दो फाड़ भी नजर आ रही। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे साथ संजीव आजाद और लखनऊ से सीमा जुड़ गए हैं। संजीव, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। आप देख रहे होंगे किस तरह से जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा तैयारियां तेज हो रही, लेकिन मुहूर्त पर महाभारत है। जिस तरह से स्वरूपानंद कह रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि ये तो संघ का कार्यालय बनने जा रहा है। अगर ये राम मंदिर बनता तो मुहूर्त का पालन किया जाता, जबकि धार्मिक ग्रंथों में रीति रिवाजों में ये भाद्रपद मास में जो है इस तरह के कार्य निषिद्ध हैं पूरी तरीके से। जी बिल्कुल सैलेन, बता दें कि जिस तरीके से यहाँ के जो साधु संत हैं लंबे समय से राम मंदिर का इंतजार करते आ रहे थे, अब जब राम मंदिर निर्माण की तिथि करीब आ गई है तो साधु संतों में उल्लास है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो राम काज है, राम काज में जो है, क्योंकि भगवान जो है सर्वोपरि हैं, तो ऐसे में जो है उनको किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। और जो ज्योतिषियों ने कुछ सेकंड का जो मुहूर्त बताया है, उनको उसी मुहूर्त के अंदर जो है वो जो ईंटें रखनी है, जो महत्वपूर्ण जो भूमि पूजन का जो मुख्य अनुष्ठान होता है वो किया जाना है। तो इसको लेकर जो यहाँ के साधु संत हैं उनका कहना है कि अब जो भी हो रहा है, मुहूर्त जो जितना कम समय मिला है उसी में भूमि पूजन हो जाए और मंदिर में का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो जाए।
जी बिल्कुल संजीव। सिमाब लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। सिमाब, राम मंदिर पर सियासत खूब हुई, संग्राम खूब हुआ, लेकिन अब सपना पूरा होने की बारी आई तो फिर यहां पर मतविभेद सामने आ गए। अब शिलान्यास के मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि 32 सेकंड के मुहूर्त में कैसे शिलान्यास पूरा होगा। ऐतिहासिक दिन पे पूरी गरिमा को 32 सेकंड में कैसे संपन्न किया जाएगा। इस तरह के सवाल, इस तरह का माहौल क्या फिर से राम मंदिर पर विभाजन, विवाद नहीं पैदा करता सीमा? जी बिल्कुल, तमाम जो संतों को इंतज़ार था वो राम मंदिर के निर्माण का इंतज़ार था और वो समय आ भी गया है। 5 तारीख को जो है वो राम मंदिर के आधारशिला रखी जानी है। ऐसे में तमाम जो संत हैं, चाहे वो कवि मुक्तेश्वरानंद हो या फिर स्वामी सरस्वती हो, और उन लोगों ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। इन लोगों का कहना है कि जो भादों का महीना है ये, इसमें कोई शुभ काम नहीं किया जा सकता है, तो मंदिर जैसे निर्माण का काम कैसे किया जा सकता है। इतना ही नहीं, संतों का कहना है कि ये जो संघ का कार्यालय का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरह से सरकार ने जो है वो तैयारियां शुरू की हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ पे पहुँचना है, तो चाहे वो 32 सेकंड का मुहूर्त हो या फिर उससे ज़्यादा का मुहूर्त हो, अब आधारशिला जो है वो 5 तारीख को रखी जानी है अयोध्या में और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ज़्यादातर संत जो है वो इस जो मुहूर्त है उससे प्रसन्न हैं, क्योंकि जल्द से जल्द सब लोग चाहते हैं कि राम मंदिर की आधारशिला रखी जाए और उसका लंबे समय से लोग इंतजार भी कर रहे थे। अब कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, चाहे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के प्रतिनिधि हो, तो अब ऐसे में इन लोगों का विरोध करना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो बड़ा संत समाज है वो अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण चाहता है। बिल्कुल और सीमा, तेजी के साथ जनभावना चाहता यही है, धार्मिक विश्वास भी यही है कि राम सर्वोपरि हैं और राम काज में किसी तरह की बाधा, किसी तरह की देरी, किसी तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। संजीव लगातार अयोध्या से हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, जब ये बात सामने आई होगी, मुहूर्त को लेकर सवाल खड़ा किया गया होगा, तो आपकी भी वहां के संतों से बात हुई होगी, जो इस ट्रस्ट में है शामिल, उनसे भी बात हुई होगी। भव्यता और दिव्यता की बात जब हो रही है, जब इतनी बड़ी तैयारी हो रही है, तो फिर ये गुंजाइश कहां से बच गई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अयोध्या के साधु संतों का साफ तौर पे कहना है कि इतने लंबे इंतजार के बाद अब वो घड़ी आ गई है कि मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। ऐसे में किसी तरीके से टिप्पणी करना जो है उचित नहीं है, और चूंकि भगवान राम जो है सर्वोपरि हैं, चूंकि वो सबके पालनहार हैं, इसलिए उनके लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। फिर भी जो मुहूर्त निकाला है ज्योतिषियों ने, उस मुहूर्त में ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आएंगे और वो जो है बिल्कुल संजीव। सिमाब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सिमाब, जब बात आई थी कि अब सब संत समाज एकत्रित होगा, एक साथ मिलकर भव्य राम मंदिर की रूपरेखा तैयार की जाएगी, तब समय दर समय पर नए सवाल सामने आ रहे हैं। शंकराचार्य रामनंदी समाज के बड़े धर्मगुरु हैं, अगर वो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, इस तरह की गुंजाइशें अगर वो पैदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनको भी जो है शामिल करना, एकमत करना चुनौती होगी। करना चुनौती तो है ही है। जब राम मंदिर के निर्माण का सिलसिला शुरू हुआ था, चाहे वो शुरुआती दौर से आप उठाकर देख लीजिए, तो संतों में आपस में नाराजगी रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर का निर्माण होना वहां पर तय हो गया था। उसके बाद फिर ट्रस्ट की जब स्थापना हुई तो तमाम संत उसमें नाराज हुए, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया और उसमें तमाम संतों को एकजुट करने की बात कही गई और तमाम लोगों को संतुष्ट भी किया गया। कई लोग जो नाराज थे उनको मनाने के लिए ट्रस्ट में रखा गया। अब ऐसे में जो और लोग नाराज हो रहे हैं उनको भी मनाने की कवायद शुरू होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि संतों को नाराज करके भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां पर किया जाना यह भी उचित नहीं है। तो संतों को मनाने का भी काम होगा और तरह तरह के सवाल समय समय पर उठते रहे हैं, लेकिन जो बड़ा समाज है, जो हिंदू समाज है, वो हमेशा से इस बात की गुजारिश करता रहा है या संभावनाएं व्यक्त करता रहा है कि जल्द से जल्द वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो, और इसके लिए काफी संघर्ष भी हुआ है। शुरुआत के दिनों से उठाकर देख लीजिए, चाहे वो पूरे समय पे पैरवी का मामला रहा हो या फिर फैसले के समय का मामला रहा हो या बाबरी विध्वंस के समय का मामला रहा हो और उसके बाद दीगर मामले रहे हों। अब जब ये पूरी तरह से मामला साफ हो गया है, क्लियर हो गया है, ऐसे में नाराजगी किसी ना किसी की बनी रहती है। तो अब संत समाज को एकजुट करना सरकार के लिए चुनौती तो है ही, लेकिन एक बात आपको साफ कर दें, क्योंकि तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो 5 अगस्त को साफ तौर पर
पर राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी और उसी जगह पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना अब तय है। शैलेंद्र। बिल्कुल सीमा, अब यहाँ पर इस तरह के सवाल तो है ही। हमारे साथ वाराणसी से रोहित सिंह भी जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से काशी विद्वत परिषद ने भी यहाँ पर अपनी राय रखी है, क्योंकि जिस तरह से विवाद पनप रहा मुहूर्त को लेकर, शंकराचार्य ने सवाल खड़े किए थे, संतों में कहीं ना कहीं अब अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। ऐतिहासिक मौका है, लेकिन ये मौका फिर से राजनीति के लिए कैसे मौका बनता जा रहा है, सवालों के लिए मौका कैसे बनता जा रहा है, जबकि ये तो एक सपना था जो पूरा होने जा रहा है। देखिए, मैं यहाँ शैलेंद्र ऑफ द रिकॉर्ड काफी संतों से और विद्वत जनों से हमने बात किया कैमरे को एकदम हटा के, तो कुल मिला के एक बात यही समझ में आई जिसका निष्कर्ष ये है कि जिन जिन धार्मिक व्यक्तियों या विद्वत जनों को आमंत्रित किया गया है इस आयोजन में, वो लोग इसको सही बता रहे हैं, सारी तर्क दे रहे हैं, सारी दलीलें दे रहे हैं। जिनको कहीं न कहीं किनारे रखा गया है उनके लिए अंगूर खट्टे हैं, वही सारी दलीलों को दे रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है या जो भी सारी चीजें, चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद हो या अन्य कोई संत है जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि इन लोग की इच्छा थी कि एक बड़ा आयोजन है, ऐतिहासिक रूप से जो ये 5 अगस्त का दिन है, इतिहास में खासकर राम मंदिर आंदोलन में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, तो हर कोई चाहता है कि उसमें उसकी हाजिरी जरूर लगे। तो जो लोग इस हाजिरी में नहीं शामिल हो पा रहे हैं उनके लिए ये अंगूर खट्टे होने वाली कहावत है और इसीलिए ये विवाद पैदा किया जा रहा है। अगर इन्हीं को यदि बुला लिया जाता, एक चौकी वहां दे दी जाती लगाने को, तो शायद ये सारी जो बातें थी, जो अनाप शनाप कही जा रही, मुहूर्त की बातें, पंचांग की बातें, वो सारी चीजें हटा दी जाती। बिल्कुल रोहित, लेकिन काशी में जब इतनी विद्वता के साथ लोग इस तरह के तर्क रख रहे हैं, तो फिर ऐसे में मुहूर्त का सवाल वाजिब हो या फिर ना, फिर यहाँ पे गलत हो, लेकिन इस तरह के विवाद पैदा करके आखिर मंशा क्या है, जब राम काज में सबके सहयोग की जरूरत है। मैंने बताया ना कि जब यहाँ कोई विद्वत वाली बात नहीं है। बड़े बड़े तमगे लगा देने से ना तो कोई विद्वान हो जाता है, और बिना तमगे के ऐसा नहीं क्योंकि अज्ञानी हो जाता है। सबके अपने अपने तर्क हैं, स्वार्थ का जमाना है, हर कोई चाहता है कि राम मंदिर आंदोलन जो इतने दिनों से चिड़ा था, उसकी एक ऐसी तारीख लिखी जा रही है जो इतिहास में है, स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगी। बिल्कुल रोहित, ऐतिहासिक मौका है, लेकिन हर कोई इसमें शामिल होना चाहता है, और मौके न मिलने पर किस तरह से माहौल बनाया जा रहा और मुहूर्त पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो मंशा भी अब समझ में आ रही है। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का शुक्रिया।